एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100% और मेरा नाम है तरुणा रानी राठौड़। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज आप लोगों के साथ जो बात और वीडियो शेयर करने वाली हूँ उसका बहुत ही आप लोगों को इंतज़ार था। बहुत कुछ आप लोग जानना चाहते थे, बहुत कुछ मैं बताना चाह रही थी, पर हम लोगों को इंतज़ार था। भगोड़ी जो 10 जून को अपना जन्मदिन बनाया है, बोडली ने बताया है कि मैं बखूबी तरीके से अपना जन्मदिन मना रही हूँ, या फिर ये भी बला बला बहुत कुछ इसने उस वीडियोस में बोला है। तो मैं सिर्फ उन बातों को, सिर्फ इतना सा सवालों का जवाब मैं देना चाहूँगी। एक बात बताओ, ये कहती है कि मेरे जो ससुर हैं मेरे पिता समान हैं, मेरे लिए बहुत कुछ हैं। तो भैया, है तो तेरे लिए तेरा ससुर ही, चाहे बेशक फेक हो, ठीक है, मान तो लेते हैं ना कि ससुर ही है। बेचारा आया तेरे जन्मदिन में, शरीक हुआ, तेरी सास तेरे साथ रही, पर तूने इतना सा भी उनका मान नहीं रखा। ठीक है, तेरा ससुर बार बार तुझे यही बात कहता रहा कि तू जन्मदिन मना रही है, कि होली खेल रही है, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, पर तू अपने करतूत से बाज नहीं आई। तूने कहा ना भैया, मेरे को पता है कितने दिन यहाँ रहना है, कितने दिन नहीं रहना, अपने मन की से तो मैं करके ही रहूँगी। तो वो वाली एक हरकतें होती है ना, वो तूने करके दिखा दी। और तेरी इन बातों से ना कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बहुत लोगों को, तेरे जैसी तेरी कैटेगरी के जो लोग हैं ना, वही लोग वहाँ पर आकर अपनी मौजूदगी उन्होंने जाहिर की। और बहन के जन्मदिन पे भाई कैसे नहीं आया, यही हम सोचते रह गए, यही हमारे दिमाग में घूमता रहा कि भैया बधाई देने के लिए भैया कैसे नहीं पहुँचे। भैया को तो पहुँचना चाहिए था, भैया कहाँ रह गए, क्यों भैया नहीं पहुँचे अपने बहन के जन्मदिन पे। क्योंकि भैया को भी पता है कि जन्मदिन फेक है और फेक तरीके से मनाया जा रहा है। अपने कुछ चाहने वालों को, जेल में जाने से पहले अपने चाहने वालों को अपनी कहते हैं ना कि मुजरा दिखाना, अपनी ये सब चीज़ें करना, अपने घर में नाच नचाना, उनके कुछ तोहफे लेना, क्योंकि यही चीज़ें तुझे पसंद है और तुझे पसंद ही क्या है। इसलिए तूने सोचा जाने से पहले ये सारे काम कर लूँ, पता नहीं दोबारा कभी मौका मिले ना मिले। कम से कम इतिहास में ये बात तो रहेगी कि भगोड़ी ने भारत में अपना जन्मदिन मनाया, और इस तरीके से मनाया कि तेरे जैसा तो किसी ने नहीं मनाया। जिसमें अपने माँ बाप की तूने इज्जत नहीं की, सास ससुर तू कहती है ना मेरे माँ बाप समान है, जिसमें तूने अपने जेठ की इज्जत नहीं की। ठीक है, उसके ऊपर तूने ऐसे केक लगा रही है जैसे तू किसी अपने देवर्स के साथ केक लगा रही है, कि अपने छोटे भाई के साथ या अपने छोटे उसके साथ केक लगा रही है, भतीजे के साथ। ऐसे तो तू होली, मतलब केक की होली खेल रही थी। थोड़े बहुत संस्कार हैं तेरे अंदर, कुछ बचे कुछ। देख, मैं ये नहीं कहती कि ये संस्कार हम हिंदुओं में होते हैं, नहीं भाई, ये तुम्हारी कास्ट में भी होते हैं, ये मुसलमानों में भी संस्कार होते हैं। तूने अपने मुसलमान मज़हब का भी नाम खराब किया। तूने यहाँ पर आकर हर वो अति कर दी कि इंसान अब देखने वाला ना यही सोच रहा है कि ये सब चीज़ें कैसे हो रही है, क्योंकि तुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मोमिन मलिक सर ने जो चीज़ें कार्रवाई करने के लिए नेपाल में दी थी, आप लोगों ने पूछा, तो उसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ लगा दूंगी, आप देखिएगा। इधर मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। नेपाल में कार्रवाई हो चुकी है पूरी तरीके से, न्यूज़पेपर में भी ये बात आ गई है। क्योंकि मोमिन सर ना जो भी बात करते हैं डंके की चोट पे करते हैं, ऐसा नहीं है कि झूठ और झूठ, क्योंकि झूठ तो जो जिनको बोलना है वो तो बोलते ही हैं। गए थे अपनी कार्रवाई करवाने के लिए, आके बोलते हैं कि हमने अपनी। अरे भैया, आपका वहाँ पे क्या लग रहा था पानीपत में? आपका क्या पानीपत में लग रहा था जो आप पानीपत में जाकर अपना केस फाइल करेंगे या कुछ भी करेंगे? अगर आपका लग रहा था तो आप अपने अपने स्टेट से करना चाहिए था। पागल नहीं है पब्लिक, पब्लिक सब समझती है। पब्लिक ये भी समझती है कि हमारे लिए अच्छा कौन है, बुरा कौन है, कौन हमारे देश के लिए सही है, कौन हमारे देश के लिए गलत है। जो लोगों को तुमने दिखाया है, जितना लोगों ने तुम्हें पहचान पाए हैं ना, वो सब चीज़ें तुम लोगों के सामने हैं। तो देर नहीं करेंगे, पहले सुनेंगे आस्था माँ की बात। आस्था माँ की बात सुनने के बाद फिर अपना जो ओपिनियन है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मैं तो आस्था माँ की बात को पहले सुनती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ कि आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप आस्था माँ की बात से सहमत हैं या नहीं। सहमत हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में आस्था माँ ज़रूर लिखिएगा। हमारे पास अभी एक ही मुद्दा है, सीमा हैदर। और सीमा हैदर को मैं बताना चाहती हूँ कि बेटा तैयारी कर लो जेल जाने की, क्योंकि मोमिन मलिक जी नेपाल में होटल में भी पहुंच गए हैं। दोस्तों, मैं उसी जगह पहुंच गया हूँ जहाँ पर ये सीमा हैदर जिस होटल में आके रुकी थी, और बहुत सारे प्रूफ तो सीमा, तेरा सुपड़ा बहुत जल्दी साफ हो जाएगा। और तू क्या बोल रही थी, मेरी लोगों को लग रहा है कि मैं 2 दिन बिजी हूँ, तो लोगों को लग रहा है मैं परेशान हूँ। नहीं 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 नहीं, हमें तेरी परेशानी से ना परेशानी से कोई मतलब नहीं। हम भारतीयों के अंदर पता क्या गंदी आदत है, हम भारतीयों के अंदर एक प्रेम है, एक त्याग की भावना है, एक दया की भावना है, जो भारतीयों में भगवान ने कूट कूट कर संस्कारों में माँ बाप ने भरी है। तो उस भावना, जब वो भावना जागती है ना,
तो 4 बच्चों की शक्ल सामने आती है। क्या? 4 बच्चों की, मेरे सामने। तो मैं चाहती हूं कि तेरे बच्चों के साथ गलत ना हो, क्योंकि कर्म तूने बुरा किया, भुगते बच्चे क्यों भाई? बड़े बुजुर्गों ने जो कहावतें बनाई बिल्कुल सच बताई कि आटे के साथ घुन भी पिसता है, तो वो पिस रहा है। सीमा हैदर की करनी, आज वो मासूम 4 बच्चे भुगत रहे हैं। क्यों भुगते भाई? बताया जाए मुझे। सीमा हैदर, याद रख, तेरे उल्टे कर्म तेरे सामने आएंगे, और तूने जो बच्चों के साथ कर्म किए ना, वो बेचारे फ्री में पिस जाएंगे, क्योंकि उनका दोष ही नहीं है। वो छोटे बालक हैं, उनको पता नहीं है हिंदू मुस्लिम क्या होता है, उनको पता नहीं है पाकिस्तान बांग्लादेश अमेरिका क्या होता है, उनको कुछ नहीं पता। ये सब तेरी करनियों का फल तेरे बच्चे भुगत रहे हैं, जिस वजह से हमें दुख हो रहा है। हमें तेरा कोई दुख नहीं है, हमें दुख बच्चों का है कि अगर बच्चों के साथ कुछ गलत हुआ तो फिर हमें बुरा लगेगा। मैंने बताया ना कि हमारे संस्कार हैं कि सबका भला करना, सबका भला करना है, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि हमारे कर्म ऐसे हैं। हमारे माँ बाप के संस्कार, हमारे गुरु के संस्कार के भला करना, भले के अलावा कुछ नहीं करना। तो वो अंदर से वो फील आता है कि नहीं 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 नहीं, अच्छा करो अच्छा करो अच्छा करो। तो सीमा हैदर, तेरे लिए कोई फील नहीं है, क्योंकि तूने जो कर्म किया, और तू अभी भी नहीं टल रही, अभी भी तू चीख चीख के बोल रही है कि मेरा झिंगुर, मेरा लप्पू। ये जो तू नकली नाच का, डांस का ड्रामा कर रही है ना, भगोड़ी सुन, बीजेपी जो वोट कमाई है ना, वो तेरी वजह से, क्योंकि योगी जी ने, मोदी जी ने तेरा कुछ नहीं किया। अगर उन्होंने समय रहते तेरा सुपड़ा साफ कर देते ना, तो शायद आज हमें अयोध्या मंदिर, जिस मंदिर में तूने जाने का नाम लिया, जिस मंदिर में तूने कहा मैं अयोध्या मंदिर जाऊंगी, उस अयोध्या से हम हार गए। ठीक? अगर तू चली जाती तो सोच क्या होता। तूने अभी कहा तो हम अयोध्या से हार गए। अगर तू मंदिर में चली जाती तो क्या नाश होता मेरे मंदिर का, मेरे अयोध्या का। मैं तो सोच सोच के परेशान हो रही हूं। और मैं अयोध्या मंदिर में जाने वाले लोगों से एक बात कहूंगी, मंदिर में जाइए, श्री राम लल्ला से मिलिए, उनके दर्शन कीजिए, पर वहां के किसी भी दुकानदार से 1 पैसे की चीज मत लीजिए, 1 पैसे की, क्योंकि गद्दार कहीं बाहर से नहीं आते, बगल में ही छुपे होते हैं। और सीमा हैदर, ये सब तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से, तेरी वजह से। आज तू ढोंग कर रही है ना, मुझे तो लगता है सिर्फ तू एजेंडा लेकर आई थी बीजेपी को हराने का, और तूने वो काम कर दिया, तूने वो काम कर दिया। अब तू ड्रामा मत कर, तेरा सुपड़ा साफ और तू जेल। तू फोटो पकड़ पकड़ के ये मोदी जी, ये योगी जी, मोदी जी योगी जी, क्या साबित करना चाहती है? तू बहुत बड़ी मोदी योगी जी की फैन है? मोदी योगी जी तेरे से पूछकर सरकार चलाते हैं, छिनार से। तेरी वजह से, तेरी वजह से, गंदी औरत, तेरी वजह से आज बीजेपी का अयोध्या में ये हाल हुआ, तेरी वजह से। तूने अपनी गंदी जबान से, अश्लील जबान से तूने कहा मैं अयोध्या जाऊंगी, मैं जाना चाहती हूं। अभी तो तू अयोध्या पहुंची नहीं, तो हमारे साथ ये कुछ हो गया। अगर तू अयोध्या पहुंच जाती तो दोबारा श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। निकालो, फेंको इसको बाहर। भारत के लोगों, बेशर्मो, निकालो इसको, फेंको बाहर। हिम्मत करो। ये बहुत बड़ा झंडा लेकर आई है, ये बहुत बड़ी छूटी है। मुझे लगता है ये किसी और पार्टी को जिताना चाहती थी और बीजेपी को हराना चाहती थी। ये एजेंडे के साथ आई है, और इसको यहां से धक्के मारकर, इसके पिछवाड़े में लात मारकर इसको निकालो यहां से, क्योंकि ये भारत में रहने के लायक नहीं है। इसकी वजह से अयोध्या में हमें जो मुंह की खानी पड़ी ना अयोध्या में, इसकी वजह से, क्योंकि लोगों ने कहा था कि मोदी जी, योगी जी हाथ जोड़कर विनती इसको बाहर भगाओ, पर मोदी योगी जी ने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया था, और आज नतीजा आप लोगों के सामने है। और आप लोग
कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग सीमा को रखना चाहते हो कि भेजना चाहते हो। क्या चाहते हो कि जिस तरह से अश्लील हरकत ये अपने पति के साथ आपने देखा मेरी शॉर्ट वीडियो में, अपने पति के साथ यहाँ पर गंदी हरकत कर रही थी ऐसे हाथ डालकर, क्या आप चाहते हो कि आपकी बहन बेटियां ये अश्लील हरकतें देखें? क्या आप चाहते हो कि आपकी बहन बेटियां इन हरकतें देखकर बिगड़े? क्या आप चाहते हो? नहीं चाहते ना, तो इसको भगाओ देश से बाहर, तब देश हमारा सुरक्षित होगा, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित होंगी। ये सीमा हैदर छिनार की वजह से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मेरी हाथ जोड़कर विनती है भाइयों, समझ जाओ, सुधर जाओ, निकाल दो गंदगी को अपने देश से बाहर, देश को एक स्वच्छ देश बनाओ और इसके जाने के बाद सभी गंगा नहाओ। क्योंकि हमने अपनी जुबान से बहुत कुछ बोला, जो शब्द हमें नहीं बोलने चाहिए थे, पर हमें अपनी देश की धर्म की बेटियों को लेकर बहुत तनाव होता था, गुस्सा आता था, जिस वजह से हमने बोले। हम ठाकुर जी से हमेशा माफ़ी के उसमें रहेंगे कि बाबा हमें माफ़ करना, और सीमा हैदर जब तक तुझे भगा नहीं लेंगे ना, सांस नहीं लेंगे। मैं तो आस्था माँ की एक एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा। आपकी क्या राय है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और रही बात कि ये जो कहती है कि मैंने ये किया वो किया, अब्बू की डायरी में मेरी डेट ऑफ बर्थ लिखी थी, तो अरे अब्बू की डायरी में डेट ऑफ बर्थ तुझे याद रही, अब्बू ने और तेरी अम्मी ने जो तुझे संस्कार दिए वो तुझे याद नहीं रहे। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि अपने बच्चों को गलत संस्कार दे, पर बच्चों की कुछ ऐसी बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। हवस के पीछे, अय्याशी के पीछे वो ऐसे पागल हो जाते हैं, ऐसे दिमाग से पैदल हो जाते हैं जिनको अपने बच्चों तक का भविष्य नहीं दिखता। अरे जब तुमने तो अपने बच्चों को जन्म दिया है ना, तो अपनी छाती से लगा के तू भारत में लाई है, तो इन बच्चों के लिए तो कुछ करती। बच्चों के नाम का जो ढिंडोरा पीट रहे हो, बच्चों के नाम पे ये जो चीज़ें कर रहे हो, हमें तेरे से कोई सिंपत्ति नहीं है, ना तेरे हैदर से कोई सिंपत्ति है, ना हमें पाकिस्तान से कोई सिंपत्ति है। हमें सिंपत्ति है इंसानियत के नाते, हम हैदर का साथ दे रहे हैं क्योंकि हैदर सच बोल रहा है। तेरे झूठ तो आए दिन झूठ पे झूठ निकलते जा रहे हैं, आए दिन झूठ पे झूठ निकल जाते हैं। कौन सी बात तेरी सच्ची है ये समझ में नहीं आती। तू बच्चों के साथ बैठी रहती है, वो बात सच्ची है? कि तू बच्चों को डांटती धमकाती हुई दिखाई देती है, वो बात सच्ची है? कौन सी बात तेरी सच मानी जाए? अरे बच्चों का, हमसे कहती है बच्चों का नाम मत लिया करो। क्यों भाई? बच्चे हैदर के हैं और हैदर के बच्चों को कहते हैं ना, जस्टिस फॉर हैदर, उसको न्याय मिलना चाहिए, उसके बच्चे उसके पास होने चाहिए। तुम्हारे पास साल भर रहे, देख लिया तुमने किस तरीके से तुम बच्चों की परवरिश कर रही हो। तुम बच्चों की खुशियों को पैसे में तोल रही हो, पैसों से बच्चों की खुशियां नहीं तुलती हैं। मानते हैं पैसे से पेट भर सकता है, पर पैसे से प्यार नहीं मिल सकता। पैसे से लोगों की हवस पूरी की जा सकती है। तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। प्यार नहीं मिलता, प्यार बहुत अनमोल चीज़ होती है। पैसों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है प्यार के आगे। तुम बहुत बड़ी अच्छी तरीके से इस बात को समझ रही होंगी, पर कोई बात नहीं। जो भी मेरी इस बात से अग्री करता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा क्या लगता है इस वीडियो को देखने के बाद। आप पोस्ट किया जिसमें ये बोला कि इसका हैदर से 5 साल पहले तलाक हो चुका था, जो इस मुन्नी इसके पेट में थी तब। तो मैं कुछ आपको सुनाना चाहती हूँ, उसको गौर से सुनिएगा और फिर आप इसको जो आपके मन में आता है वो कमेंट में लिखिएगा। मैं सही हूँ तो मेरे बारे में लिखिएगा, और अगर ये सही है तो इसके बारे में लिखिएगा, ठीक है? तो पहले आप सुनिए। कब करीन तलाक नहीं हुआ, कोई लिखत वाला नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगी अगर यहाँ से कोई उनको कागज़ भेज दूँ। वैसे तो मेरे पति है नहीं, ज़ुबानी हमारी ख़त्म हो चुकी, पाकिस्तान में ज़ुबानी अब भी चलता है। कोशिश करूंगी अगर यहाँ से अगर नोटिफिकेशन मतलब जाते हैं कागज़, तो मैं डिवोर्स यहाँ से मैं उनसे लेने के लिए तैयार। कोई आपकी बातचीत हुई भारत आने के बाद? सुना आपने कि मैं उनसे डिवोर्स लेने के लिए अभी भी तैयार हूँ। इसका मतलब डिवोर्स हुआ ही नहीं है। किसको पागल बनाया जा रहा है? आपको या हमको या हमारे भारत देश को? जो हमारे भारत देश में जनता रहती है उनको बताइए, किसको पागल बनाया जा रहा है? सच आप लोगों को सुनाया इसलिए क्योंकि ये मैं आपको एक वीडियो और सुना देती हूँ, क्योंकि अभी शायद आपको ऐसा लगेगा कि मैं शायद झूठ बोल रही हूँ या कुछ है। और इसने कहा कि इसके बच्चे, क्योंकि कल मोमिन सर ने बात कही थी, जब मैंने भी वो बात आप लोगों के साथ दोहराई थी जिसमें ये बात कही गई थी, तो मैं अभी आपको एक सेकंड दिखाती हूँ क्योंकि दिखाने के लिए थोड़ा सा वो लगेगा। अपने बच्चों के साथ रहती थी, अब्बू के साथ, और मेरे बच्चों का मेरा ध्यान अब्बू रखते थे। और मेरे अब्बू की डेथ के बाद मैं सचिन के संपर्क में आई और अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से मैं भारत देश में आई हूँ।
और मेरी 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है जो मेरे बगैर नहीं रह सकते, जिनके बगैर मैं एक पल भी नहीं रह सकती। मेरे बच्चे मेरी जिंदगी, मेरी जान है। बच्चों का भारत में भविष्य है। यहाँ मोदी जी, योगी जी का राज में यहाँ बच्चों के सुरक्षित होने की मैं गारंटी दे सकती हूँ। बच्चे यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। कोई मेरा बच्चा वकील बनेगा तो कोई डॉक्टर बनेगा तो कोई इंजीनियर बनेगा, क्योंकि यहाँ बच्चों का भविष्य है। बच्चों का यहाँ एजुकेशन का अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। बच्चे यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश हैं। भारत में बच्चे बहुत सुरक्षित हैं। मैं ये बार बार कहती हूँ, भारत देश में बच्चे बहुत। एक बात बताओ, अगर तुम्हारा देश इतना ही ज़्यादा ख़राब है तो वहाँ की सारी पाकिस्तान की औरतें भारत में क्यों नहीं आ जाती हैं? क्या तेरे लिए पाकिस्तान में ख़राब था, या पाकिस्तान में तेरी इज्जत नहीं हो रही थी? अरे जिस औरत को जगह जगह मुंह मारने की आदत पड़ जाए ना, तो उसके लिए हर घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्योंकि सब लोगों को उसकी औकात पता चल जाती है कि किस कैरेक्टर की है। उनको डर रहता है कि हमारा घर ना कल को तबाह कर दे ये औरत। तो इस वजह से तूने सोचा कि यहाँ तो मेरी दाल गलने से रही, क्योंकि ना तो ये पाकिस्तानी वाली ऐसा पानी देंगे जिससे मेरी दाल गलेगी। तो मैं होती हूँ अब 9-2-11, और 9-2-11 होने का रीज़न मिला इसको लप्पू, क्योंकि आसानी से वो पंजे में फंस सकता था, मासूम था, तेज तर्रार नहीं था जो इसने कहा, क्योंकि लप्पू का पहला पहला प्यार था। वो क्या जाने प्यार क्या होता है, तो प्यार के चक्कर में बेचारा इतना खो गया कि आज उसको हर तरह के चक्कर खाने पड़ रहे हैं। तो आप जानते हैं मैं कहना क्या चाहती हूँ। और रही बात इसकी, जो कि आगे आप लोगों को मैं सुनाती हूँ, जो इसने कहा कि मैं अपने बच्चों को ये मेरे वो ढिमका वो फलाना वो, तो ये सब चीज़ें तो अब होंगी, क्योंकि नेपाल से नोटिस आ चुका है। नेपाल की पुलिस ने न्यूज़ डाल दी है। तो अब आगे सुनिए। तुम तो मोदी जी को भैया ऐसे करके बैठी हो जैसे मोदी जी तुम्हारे घर के आसपास चक्कर लगाते हो, वो तुम्हारे घर की पहरेदारी करते हो। योगी जी, मोदी जी, योगी जी, मोदी जी का नतीजा तो यही निकला ना कि यूपी में सरकार डाउन चली गई। और बाहर तूने कहा था कि मैं वहां जाऊंगी अयोध्या, तेरे जाने भर के फैसले से सारी वोट डाउन चली गई वहां की। ठीक है, उन्होंने कोई वोट भी ढंग से नहीं मिली, तेरी वजह से हारी है सरकार जो यूपी से हारी है, सिर्फ तेरी वजह से, क्योंकि वो नहीं चाहते कि तेरी जैसी औरत वहां पर आकर अपने कदम रखे। वो पावन भूमि है, तुम्हारी भाषा में कहा जाए तो नापाक हो जाएगी वो, अगर तेरे जैसी औरत वहां चली गई तो। ठीक है, और आगे सुनिए, अभी बहुत कुछ है। तो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया और मेरे बच्चे मेरे पास सही हैं, सुरक्षित हैं। मैं वहाँ यात्रा पे जा रहे थे लोग, उनके ड्राइवर को गोली मारी। ये यात्रा पे जाने वाले लोग थे जिन पे पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया। तो ये आतंकवादी हमला तो भैया तेरी वजह से हुआ ना, ये आतंकवादी हमला तो तेरी वजह से हुआ। पाकिस्तानी वाले को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उनकी बहन बेटी कैसे भारत में जाकर बस गई, कैसे हमारे देश की बुराई कर रही है, तो तेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। तू है इसकी जिम्मेदार, कोई और नहीं है इसका जिम्मेदार। तुझे वहां जाना होगा, तू जब तक जाएगी नहीं तब तक वो लोग ऐसे ही करते रहेंगे। और हम नहीं चाहते कि तेरी वजह से हमारे भारत के बच्चे जो तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं, भाई बहन निकलते हैं, उनके साथ कुछ बुरा हो। अब जिनके साथ हो गया वो तो वापस नहीं हो सकता, पर आगे के लिए हम कभी नहीं चाहेंगे कि तू हमारे भारत में टिके। ठीक है ना, जो कार्रवाई है तेरे ऊपर होनी चाहिए, जो कि मोमिन मलिक सर बिल्कुल कर रहे हैं अच्छी तरीके से। और रही बात आप लोगों की, जो आप लोग मुझे कहते हैं कि ये आपको समझ में आता है, आप क्या कहते हो क्या नहीं कहते हो, आप प्रूफ के साथ देखो। मैं बिल्कुल जो भी बात कहती हूँ प्रूफ के साथ बोलती हूँ। जो भी मैंने आप लोगों को अभी आगे दिखाया, जिसमें इसने ये बात कही कि मेरा अभी डिवोर्स नहीं हुआ हैदर से, जब ये पहले आई हुई थी तब की बात है, अब की नहीं कह रही हूँ मैं आपको वीडियोज़ भी दिखा सकती हूँ। एक सेकेंड रुकिए, मैं प्रूफ के तौर पर आपको वो वीडियोज़ भी दिखा दूँगी जो मैं किस वीडियो की मैं बात कर रही हूँ। ये देखिए, सुनिए। प्यारी होती हैं, मुझे भी हैं और याद भी आती हैं। इसको बहनें प्यारी हैं, पर बहनें पहचान में नहीं आती हैं। बहनों की याद भी आती है, भाइयों की भी याद आती है, पर पहचान में नहीं आती। क्योंकि अगर इसने पहचान लिया तो भैया इसके तो गड्ढे खुद जाएंगे, और गड्ढे खुद गए तो फिर कैसे होगी। तो वही चीज़ें हैं। ठीक है, और रुकिए मैं आपको एक बार और सुना देती हूँ, तसल्ली से सुनिएगा आप। यहाँ से अगर नोटिफिकेशन मतलब जाते हैं कागज, तो मैं डिवोर्स यहाँ से उनसे लेने के लिए तैयार। आपकी बातचीत सुना, उनसे डिवोर्स लेने के लिए यहाँ से ये तैयार है। तो डिवोर्स नहीं हुआ, कंफर्म हो चुका है। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। वीडियो बेशक थोड़ा सा लंबा होगा, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिएगा। और प्रूफ के साथ आप लोगों के साथ सारी वीडियो शेयर करती हूँ। वीडियो में अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दो में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा प्लीज़। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा और आपके कमेंट्स में पढ़ती भी हूँ।